उम्रो यार जो फिल्म बनी है ये एक किस्म की ओरिजिन स्टोरी है। पहली साई-फाई फैंटेसी फिल्म है पाकिस्तान की। दुनिया भर से लोग बुलाए गए थे, एक ग्लोबल टीम बुलाई गई थी और यहाँ पे हमारे अपने बेस्ट टेक्नीशियंस के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई गई, जो कि एक हमारी जनरेशन है जो इस कहानी से मुतारिफ नहीं है। लोग कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने मोर को नचा दिया है। अगर आप सिनेमा ना आए तो हम नाराज हो जाएंगे। मैंने तो इसलिए चुना क्योंकि ये मूवी मुझे लगता था कि कुछ फर्क बनने जा रही है। वेल एनीवेज मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आप सबको भी प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात माजरत के गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है आज और आप लोग इधर बैठे हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। मेरा कैरेक्टर अमर का है। ये उम्रो यार जो फिल्म बनी है ये एक किस्म की ओरिजिन स्टोरी है और अगर आप जो इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उम्रो यार की देखें तो वो अम्र यार है, जो लेकिन हम लोगों ने उम्रो यार कहना शुरू कर दिया और उम्रो यार बन गया। तो वो हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी इस तरह की चीज़ें डाली हैं थोड़ी सी ट्रिब्यूट देने के लिए असल कहानियों को। और ये एक जो है कि कहते हैं कहानी जो है ये अमर के बारे में कि उसको पता कैसे चलता है कि वो उम्रो यार है और क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या सवाल हैं, क्या कन्फ्यूजन्स हैं उसकी। और फिर वो उनकी लक्का से मुलाकात होती है और लक्का फिर उनको उनकी सोच को ठिकाने लगाते हैं। तो ये फिल्म मुझे लगता है कि बड़ी मेहनत से बनाई गई और ये पहली साई-फाई फैंटेसी फिल्म है पाकिस्तान की। ये पहली साउथ एशियन फिल्म है जो वंडरकॉन पे जिसका ट्रेलर रिवील हुआ है। आज से पहले नहीं गई कोई ऐसी साउथ एशिया से कोई ऐसी फिल्म। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि ये जो फिल्म है ये इस तरीके से वंडरकॉन पे गई है और बड़ी मेहनत से बनाई है। हर इंसान ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे, जितने भी एक्टर हैं हम लोगों को, बल्कि हम जो थोड़े से नए हैं एक्टर्स उनको इतनी सीजन्ड कास्ट से इतना कुछ सीखने को मिला। फरहान ताहिर, सीनी, राहील, मंजर सहबाई, अदनान सिद्दीकी, तो मतलब इस तरह के लोगों से हम लोगों को बहुत सीखने भी मतलब मैं पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा फिल्म स्कूल और एक्टिंग स्कूल था जो हम लोगों ने ज्वाइन किया और जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो बिल्कुल सही बात है कि इस फिल्म का मैजिक जो है ये उस तरह की फिल्म नहीं है कि आप कह सकते हैं कि यार ये एक बंदा बड़ा कोई ठीक था या ये एक स्टोरी लाइन का पार्ट बड़ा ज़बरदस्त। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। ये उस तरह का माहौल है कि सारी टीम जो थी, सारी कास्ट, सारे हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर असु भाई या सिनेमेटोग्राफी टीम, दुनिया भर से लोग बुलाए गए थे, एक ग्लोबल टीम बुलाई गई थी और यहाँ पे हमारे अपने बेस्ट टेक्नीशियंस के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई गई, जो कि एक इंशाल्लाह हमारे गोल तो यही कि एक शाहकार हो, एक ऐसी नई चीज़ हो जो कि एक नए जॉनरा की दरवाज़ा खोल सके। एक साइफा का जॉनरा, एक फैंटेसी का जॉनरा जो कि अभी तक पाकिस्तान में एक्सप्लोर नहीं हुआ। यही हमें एक्साइटमेंट है। कैरेक्टर का नाम है माज। उसका सुपर पावर जो है वो है कि ही डज नॉट मिस। उसके हाथ पे एक क्रॉसबो है और ही सुपर स्किल्ड फाइटर भी हैं और वो मिस नहीं करता, निशाना नहीं चूकता, जैसे कि रियल लाइफ में वैसे ही उससे तो चूकता रहता है, शायद चूकते रहता है रियल लाइफ से बहुत हटके। दरअसल मज़ा यही था, पूरी टीम का जो एक दूसरे के साथ हौसला अफजाई थी, एक टीम वर्क था, बिल्कुल सब साथ लेके चले। किसी का कोई ईगो नहीं था, किसी का कोई ये नहीं था कि मैं बड़ा स्टार हूँ या आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या जो होता है हमारे यहाँ बेहद के यार आप तो उस सीन में खा गए उसको। कोई हमने सिर्फ खाना खाया सीन में, हाँ जी, और कुछ नहीं खाया हमने, बाकी सब ने एक दूसरे को बहुत बेहद सपोर्ट दिया है। और आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी बात है बिकॉज सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अलग प्रोजेक्ट्स, अलग जगहों से लोग आ रहे थे। एंड आई थिंक कि जो साथ मिलके जो टीम एफर्ट हुआ है इस फिल्म के लिए, एंड इट इज़ इसमें प्रोड्यूसर्स को भी बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत जिगर लगता है इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। कोविड के टाइम में हमने शूट की
2020 में, और हम सब एक बबल में थे, हम किसी और से मिलते नहीं थे। हम कि एक हमारी जनरेशन है जो इस कहानी से मुतारिफ नहीं है। जिस तरह की ये फिल्म बनी है और जिस तरह से, जिस लगन से, जिस प्यार से और जिस फोकस से इस पे काम हुआ है, ऐसा काम मैंने कम देखा है। और अल्लाह के फजल से मैंने यहाँ पे भी काम किया है, बाहर भी काम किया है, लेकिन हमें ये करना लाजमी था। और हाँ, हम बाकी फिल्में भी बना सकते हैं और बनानी भी चाहिए, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम लोग जो जानवर्स जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं उनको ना करें। हमारी इंडस्ट्री के लिए हमें बार बार ये एक चैलेंज मिलता है ऑडियंस की तरफ से कि जी पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म नहीं बन सकती। हमने वो फिल्म बना दी है। मैं बार बार वो एक कहावत देता हूँ कि लोग कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने मोर को नचा दिया है। अब ये आपका काम है कि आप आके देखें या ना देखें, उम्मीद है कि आप आके देखेंगे। जहाँ तक मेरे किरदार का ताल्लुक है, मेरे किरदार का नाम है लक्का, और उसमें काफ है, और उस काफ को मैं चाहता हूँ कि सब जाने, क्योंकि वो उर्दू का काफ है, लक्का। लक्का एक ऐसा किरदार है जो जुनूनी हद तक ये चाहता है कि जो अय्यारों को तबाह कर दे। उसका सबसे बड़ा मकसद ज़िंदगी में ये है कि अय्यार न रहें और उसकी सल्तनत। मैं सबसे ये इल्तिजा करता हूँ ये कि अगर हमने ये फिल्म बना दी है और अगर आप लोग नहीं आके देखेंगे तो फिर हमारे पास कोई बहाना नहीं रह जाता कि हम ये कहेंगे जी पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म नहीं बनती और हम नहीं देखेंगे। इस बात का वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये फरहान ताहिर इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं क्या हम लोगों को ना अपना आप जरा बुरा सा लगने लगता है। ये मेरा शहर है और ये सब मेरे लोग हैं, और आज मैं इनसे इल्तिजा करूंगी कि अगर आप सिनेमा ना आए तो हम नाराज हो जाएंगे। आपने आना है। फरहान ने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छी लगे ना लगे वो बात की बात है, लेकिन सिनेमा में जब तक आएंगे नहीं तो सिनेमा चलेगा कैसे। उमरू अयार की कहानियाँ मेरे बेटे के दादा इनके वालिद को सुनाते थे, उन्होंने इनको सुनाई। आज भी मेरे पास इनके दादा की किताबें हैं, छोटी छोटी सिंगल और कलेक्शन पूरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पे कभी फिल्म भी कोई बनाएगा, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला और मुझे फ़ोन आया और फरहान की तरह मुझे बताया गया कि ये फिल्म इस पे बन रही है, इस मौजू पे, तो उसके बाद तो ठान ली कि ये करनी है, चाहे मिनट के लिए करनी है, चाहे घंटे के लिए करनी है। क्योंकि जब पाकिस्तान से सिनेमा की शनाख्त नहीं निकलेगी तो हम गिला नहीं कर सकते हैं। एक सुपर हीरो बनाया है जो गुड एंड बैड की जो एक लड़ाई होती है ना, वो दिखाने की कोशिश की है अपने हवाले से। सुपर हीरो हमारा है और हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम में से बन सकता है। सिर्फ स्पाइडरमैन और आयरन मैन और सुपरमैन नहीं होते, हमारे भी होते हैं हीरोज। तो ये आप बात फैलाएंगे और ये जिक्र होगा तो लोग आएंगे। उम्र यार की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारे एक रिवायत की लड़ाई ज़रूर है, बदी की और अच्छाई की, लेकिन उसमें जिद्दत है। और जिद्दत वो होती है जो आजकल के बच्चों को पसंद आए, जो आजकल के यूथ को समझ में आए, जिसमें सारी जो स्क्रीन है वो ऐसे लगती है कि एक फैंटेसी है। ये सब चीज़ें उसमें मौजूद हैं। हाँ, मेरा कैरेक्टर वो तो मैंने बताया ही नहीं। मेरा कैरेक्टर फरहाना का है। फरहाना जो हैं वो इनकी अम्मा और खाला नुमा अम्मा हैं, यानी कि इनकी आंट हैं और इनकी खाला हैं, लेकिन उन्हें पाला है। तो इस तरह की जो फिल्में हैं जो उम्र यार है और आगे इंशाल्लाह जो बनेंगी, उनसे होता ये है कि वो अपने पीछे एक स्ट्रक्चर छोड़ जाती हैं और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो फिर आगे दूसरी फिल्म में इस्तेमाल कर सकती हैं उस तरह की फिल्में बनाने के लिए। और इसने भी यही किया। आई थिंक पहले भी किसी ने जिक्र किया था कि हमने एक SFX डिपार्टमेंट बनाई इस फिल्म के लिए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी पाकिस्तान में। इस फिल्म का जो हमने स्पेशल इफेक्ट्स करवाना था वो हम सोच रहे थे कि बाहर भेज के कहीं से करवाएं। फिर बात यहाँ आके ठहरी कि वो हमने पाकिस्तान के अंदर एक इन हाउस टीम डेवलप की, यंग लोगों को ढूंढ के जो वो कारीगर कर सकें काम जो ज़रूरी था इसकी डेवलपमेंट के लिए, और वो अब टीम रिमेनिंग है। तो आइंदा अगर किसी ने इस तरह की फिल्म बनानी हो तो दे हैव दैट वेटिंग फॉर देम।
उसके अलावा जो एक कहानी थी, जिस तरह मेरी वालदा ने आपको बताया अभी, कि ये बचपन में मुझे मेरे वालिद साहब सुनाया करते थे, बेड टाइम स्टोरी, और उसके बाद फिर इट गॉट लॉस्ट इन द ईथर, कभी ना सुना ना कभी ड्रामे इसके बारे में किसी ने बनाए, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बताया हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है इस तरह की चीज़ बनाने का, या था, अब है। सो दिस वाज अ रियली एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बिकॉज हमें अंदाज़ा हो गया कि आप लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप लोग फ़र्क किस्म का कंटेंट बना सकते हैं, और वो कंटेंट जो है, अब जिस तरह फरहान साहब ने भी कहा, वो आपके हाथों में है। अब आप लोग जाके उससे वैलिडेट करेंगे, आप लोग जाके उसे देखेंगे, अच्छी हो बुरी हो वो बात की है। ज़रूरी अभी ये है कि आप लोग जाके जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें ये अंदाज़ा दे दें कि देखिए आप कुछ बनाएंगे इस तरह का तो ज़रूर चलेगा। वो लोग चाहे उसको पसंद करें या ना करें, वो आके ज़रूर देखेंगे, आपको चांस ज़रूर देंगे, तो आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। सो जो मेरा कैरेक्टर है वो मैंने तो इसलिए चुना क्योंकि ये मूवी मुझे लगता था कि कुछ फ़र्क बनने जा रही है, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है वो एक ग्रे कैरेक्टर है। वो ही हैज़ मेनी लेयर्स एंड इट वाज फन टू डू बिकॉज नॉर्मली जब आप कुछ करते हैं तो वो बहुत फ्लैट होता है, लिखा फ्लैट जाता है या उसमें कोई डेप्थ नहीं होती, लेकिन जो ये कैरेक्टर था इसके अंदर एक किस्म की डेप्थ थी जो पहले मैंने फिल्म कैरेक्टर्स में नहीं देखी। सो आई रियली एंजॉय डूइंग इट एंड होपफुली जब फिल्म निकलेगी तो आप लोगों को भी यही लगेगा एंड यू विल एंजॉय इट आल्सो। इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिक बात करना चाहूँगी। आई फील माई सेल्फ रियली ऑनर्ड टू एसोसिएटेड विद सच प्रोजेक्ट जो कि अपने टाइप का एक पायनियर बनने जा रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। दो कि हमारी इंडस्ट्री अभी तक इंडस्ट्री उस तरह कंसिडर नहीं हुई, जब से मैंने काम शुरू किया तब से भी मैं यही चीज़ें सुन रही हूँ, लेकिन फिर भी आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल द पीपल जो दे कीप डूइंग एफर्ट, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं डिस्पाइट दैट फैक्ट कि हमारे पास उस तरह की फैसिलिटी नहीं है और हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए इतना सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। और वी आर तो क्या कहते हैं, हम तो साउंड प्रूफ और क्रिटिसिज्म प्रूफ हो चुके हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस डिफरेंट है, मेरी ट्रेनिंग और है। सो जो अभी के लोग काम कर रहे हैं दे आर अ बिट कॉन्शियस, दे थिंक दैट अगर कोई चीज़ हमने अच्छी की है तो वी नीड टू टेल देम पोलाइटली, एंड आई गेस देयर इज ऑलवेज अ वे टू कन्विंस, एंड वी आर हियर, व्हाई वी आर हियर, our motive is to project something which is really superheroes पे इतनी बातें होती हैं, we grew up in this kind of stories जिसमें हम हमारे बच्चे भी और हमारे बड़े भी, हम भी, तो ये कोई ऐसी unknown चीज़ नहीं है। everyone knows कि what exactly is this, if you want to know about the character specifically, तो I guess it's a fantasy movie and we all are doing something which is we never been, मतलब मैं अपना तो ये बोलूँगी कि आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ सच थिंग वेयर आई डिड दैट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंड फॉर्चुनेटली एंड आई एम सो ग्रेटफुल ऑल द पीपल, लाइक यू नो, आई एम फॉर्चुनेट टू गेट अ चांस एंड गेट ऑल द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दोज पीपल जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मेरी टीम माशाल्लाह, इनमें कुछ नए भी हैं, कुछ लाइक ऑलरेडी दे आर वर्किंग एंड माशाल्लाह अपने अपने क्राफ्ट में दे आर ह्यूज एंड ट्रेमेंडस एक्टर। ये भी एक ऑनर की बात होती है टू शेयर योर स्क्रीन विद द पीपल, लाइक यू नो, जो अपने क्राफ्ट में एक अलग काम करते हैं। वेल एनीवेज, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आप सबको भी प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मैसेज डिलीवर करना ज़रूरी होता है। मौला जट जैसे फिल्म आई, VFX पे, ग्राफिक्स पे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बड़ी मुश्किल हैं यहाँ अपने मुल्क में रहकर सोचना, क्योंकि टीवी पे इस तरह के स्क्रिप्ट बने, लेकिन क्यों नहीं हम ये पैगाम न्यू जनरेशन तक पहुंचा सके, क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है, हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं, हमें ना चाहते हुए भी लोग कंपेयर करते हैं।